हेलो स्टूडेंट्स, तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में आज हम प्लेन का बारे में बात कर रहे हैं। मैंने 2-3 टाइप ये किया। ये तो क्वेश्चन हूबहू कॉमन आएगा ऐसा बात नहीं, टाइप सेलेक्ट किया हूँ। पहला टाइप किया थ्रो द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, जो 2020 में भी आया था। तो वहाँ पासेस थ्रो द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन एंड पासिंग थ्रू वन पॉइंट। फिर था इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन परपेंडिकुलर टू अनदर प्लेन। पिछला वीडियो में वो इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन हमने 3 किया सिंपल में, 2 किया, एक का सिर्फ आइडिया दिया। अब इंपॉर्टेंट में से ये तीनों भी चूज करता हूं, या ये एक्सपेक्टेड हो या ना हो, प्लेन आगे बढ़ने के लिए एग्जाम के पहले आपको ये पढ़ना है क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, डिडक्शन वगैरह। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर। ये सब फॉर्मूला डिडक्शन ये इसलिए चूज किया, एक तो एग्जाम में आता है और दूसरा नहीं भी आता है, तो ये कर लेना तो प्रिपरेशन अच्छा होगा। ठीक, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में भी इसको इंक्लूड किया हमने। सॉल्यूशन दिखाता हूं। इंटरसेप्ट फॉर्म 3 फॉर्म का प्लेन का इक्वेशन एक एक करके फाइंड द इक्वेशन। कौन सा करूं, यही करता हूं पहले। 3 नंबर नीचे से मिटाता रहूंगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। ये प्लेन है गिवन पॉइंट, पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, कुछ भी नाम दे देते हैं। ये गिवन पॉइंट x1 y1 z1 गिवन पॉइंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। ये इज गिवन पॉइंट, ओके। एंड परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर। एक वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है इस पे, मान लीजिए इसका नाम n दिया। क्वेश्चन क्या है देखिए, इस बोर्ड का इक्वेशन फाइंड आउट करो जो ए गिवन पॉइंट से पास करता है। गिवन में बोर्ड में एक पॉइंट दिया हुआ है और ये एक नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है, तो उसका इक्वेशन रिड्यूस करिए। ऑलराइट, नॉर्मल कहां से है कोई ठीक नहीं, ओरिजिन से नहीं, प्लेन पे नॉर्मल है, कहीं भी नॉर्मल है। हमने क्या क्या प्लेन का इक्वेशन रिड्यूस करने के लिए, यही प्लेन है, ये हमने चूज किया x1 y1 z1। x1 चूज करने का मतलब ये कार्टेशियन हो गया, वेक्टर में भी करूंगा, वेक्टर में तो ये एक पॉइंट गिवन है, इसी पॉइंट में, इसी प्लेन में ये पॉइंट गिवन है। फिर हम एक इक्वेशन निकालने के लिए एक्स वाई जेड एक पॉइंट लेंगे। अच्छा, और एक नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है, ये नॉर्मल है बोर्ड पे, का मतलब हुआ ये नॉर्मल है बोर्ड पे, का नॉर्मल है एपी पे। समझ रहे हैं बात? कोई भी लाइन इस बोर्ड पे परपेंडिकुलर है, उसका मीनिंग ये बोर्ड पर जितना भी लाइन होगा वो सब पर परपेंडिकुलर है, चाहे उस पे मिले या ना मिले, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। ओके बात? तो क्वेश्चन था क्या, इक्वेशन रिड्यूस करिए कब, पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट और एक तो नॉर्मल वेक्टर गिवन है। लिखूंगा ऐसे, लेट ए नाम दिया तो ए x1 y1 z1 इक्वल टू वेक्टर ए भी बोल सकते हैं, इक्वल टू कहने का मतलब x1 i प्लस y1 j प्लस z1 के इज ए गिवन पॉइंट ऑन द प्लेन। मीनिंग हुआ क्या, कार्टेशियन में एक्स वाई जेड, अदरवाइज ये पॉइंट पकड़े ना तो ये ओरिजिन से ओ ए वेक्टर इज ए वेक्टर। ए वेक्टर माने x1 i प्लस y1 j प्लस z1 के। तो लेट ये भी गिवन वेक्टर ऑन द प्लेन। इसका नाम कार्टेशियन में वेक्टर में लिखना हो तो इसीलिए इक्वल टू दे दिया। क्या मतलब इसका, ये इज ए गिवन पॉइंट ऑन द प्लेन, गिवन पॉइंट। अच्छा, लेट P गिवन पॉइंट ऑन द प्लेन एंड इसको भी दे देता हूं, इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अच्छा, लेट P x y z बी एनी पॉइंट ऑन द प्लेन। एक्स वाई जेड निकालता हूं क्या, यहाँ नोट और वेक्टर फॉर्म में दिया है, मैं एक्स वाई जेड भी रख रहा हूं। आप अगर हटाना चाहे एक्स वाई जेड तो हटा सकते हैं, देना चाहे तो दे सकते हैं।
देने से कार्टेशियन भी निकलेगा इजीली, वेक्टर भी निकलेगा इजीली, ये बात है। तो ये पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड भी एनी पॉइंट है, यही दे देता हूं पी, ये एनी पॉइंट इसका ओरिजिन से अगर ये करोगे तो इसका नाम हो जाएगा आर वेक्टर। एनी पॉइंट एक्स वाई जेड वेक्टर में आर वेक्टर। अब रहा बात क्या, ये पी पॉइंट भी तो बोर्ड पे ही है, ए पॉइंट भी बोर्ड पे है, तो ये लाइन भी बोर्ड पे ही होगा। ए पी लाइन इसी बोर्ड में होगा। अब देखिएगा एक्स वाई भी एनी पॉइंट। अच्छा शुरू करता हूं। नाउ ये n इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, दिस इंप्लाई n इज परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर टू AP वेक्टर। बोर्ड पर परपेंडिकुलर है माने बोर्ड का कोई लाइन पर भी परपेंडिकुलर है। n इज परपेंडिकुलर या n डॉट AP इक्वल टू 0 परपेंडिकुलर है तो दिस इंप्लाई n डॉट AP माने OP माइनस OA इक्वल टू 0, यानी n डॉट OP एनी पॉइंट ये R माइनस OA इज गिवन पॉइंट वेक्टर में A इक्वल टू 0। प्रोडक्ट अगर करूं तो R डॉट N, ध्यान देना N डॉट R और R डॉट N एक ही है डॉट प्रोडक्ट में। क्रॉस प्रोडक्ट में A क्रॉस B को हम लोग B क्रॉस A नहीं लिख सकते हैं क्योंकि नेगेटिव आ जाता है। ये वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर नहीं स्केलर है, तो N डॉट या R डॉट N माइनस A डॉट N इक्वल टू 0। दिस इंप्लाई R डॉट N इक्वल टू A डॉट N। ये आपका आ गया वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। ओके बात, ये डिडक्शन किया। और थोड़ा बात करता हूं इसमें से, अगर सिर्फ वेक्टर इक्वेशन नहीं, वेक्टर कार्टेशियन भी दे दे तो आप यहां से ऐसा शुरू कर दीजिएगा। नाउ R डॉट N इक्वल टू A डॉट N इंप्लाई R माने तो XI प्लस YJ प्लस ZK डॉट N वेक्टर तो मालूम ही नहीं, कुछ नाम दे देता हूं, ABC ऐसा कुछ नाम दे देता हूं, ठीक बात। AI प्लस BJ प्लस CK नाम दे दिया, सिर्फ कंफ्यूज मत होना। ये नॉर्मल वेक्टर का, सपोज ये नॉर्मल वेक्टर इज AI प्लस BJ प्लस CK इक्वल टू, ये पॉइंट है आपका गिवन पॉइंट x1i प्लस y1j प्लस z1k पॉइंट, ये पॉइंट डॉट n वेक्टर बने थे AI प्लस BJ प्लस CK। यहां आता क्या है AX प्लस BY प्लस CZ इक्वल टू, यहां AX1 प्लस BY1 प्लस CZ1। अल्टीमेट क्या आ रहा है देखिए, A, इसको भी वापस ले आता हूं, AX माइनस X1 प्लस BY माइनस Y1 प्लस CZ माइनस Z1 इक्वल टू 0। ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट x1 y1 z1 एंड परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर AI प्लस BJ प्लस CK। ये कार्टेशियन इक्वेशन, ये वेक्टर इक्वेशन क्वेश्चन पेपर से लिया हूं, वहां वेक्टर फॉर्म में दिया था तो वेक्टर फॉर्म। ये बात करने के लिए, समझाने के लिए, अगर दोनों चाहे तो कर सकते हैं। ये एक डिडक्शन मेरे तरफ से इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स, ये 3D में, और दो है वो भी कर ही लेता हूं। ऑलराइट, और ये R डॉट N इक्वल टू A डॉट N से हम सब फॉर्मूला डिडक्शन कर लेंगे, क्योंकि 3 पॉइंट से भी फॉर्मूला है। चलो उसके बात नहीं, पहले ही कर लेता हूं। तो नंबर वेक्टर फॉर्म ये 3 वाला हमने कर लिया है। टू नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में सॉल्यूशन, 2 नंबर सॉल्यूशन नॉर्मल फॉर्म में है क्या दिया हुआ, ये सबसे पहला बात कि ये x एक्सिस y एक्सिस और ये z एक्सिस। ऑलराइट, वो प्लेन निकालो, ऐसा एक प्लेन का इक्वेशन निकालो जब
ओरिजिन से वो प्लेन पर परपेंडिकुलर गिवन है। ऑल राइट, नॉर्मल फॉर्म में ऐसा एक प्लेन का इक्वेशन निकालो जिसमें गिवन है क्या, ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर और इसका ओरिजिन से डिस्टेंस। बताता हूं इस तरह से वेक्टर इक्वेशन है, फिर नॉर्मल फॉर्म। ये नॉर्मल फॉर्म में ओरिजिन से ये परपेंडिकुलर, मान लेंगे इसका लेंथ है p और डायरेक्शन यूनिट वेक्टर। ऑल राइट, अच्छा देखेंगे क्या, लेट ON इक्वल टू p यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, दैट इज ON का मैग्नीट्यूड इज p एंड ये है यूनिट वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑन द प्लेन। ओके, इक्वेशन निकालना है हमको, सिर्फ यही दिया है, ये p का वैल्यू दिया हुआ है, कितना लंबा है ओरिजिन से परपेंडिकुलर, और वो वेक्टर लंबा वाला जो भी वेक्टर हो वो वेक्टर का डायरेक्शन दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर। इक्वेशन निकालना है तो एक पॉइंट तो हमको कंसीडर करना ही पड़ेगा, एक्स वाई जेड एनी पॉइंट। एनी पॉइंट का नाम तो हमेशा आर देते हैं। ऑल राइट, लेट OP, ये छोटा p ये बड़ा p, OP इक्वल टू आर वेक्टर, ठीक, इज एनी पॉइंट ऑन द प्लेन। पॉइंट है एक्स वाई, ये वेक्टर पोजीशन वेक्टर बोलता है आर, OP इक्वल टू आर, इज एनी पॉइंट नहीं लिख के इज पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट। एनी पॉइंट मतलब एक्स वाई जेड। अब देखिए नाउ ON परपेंडिकुलर है प्लेन पे, मतलब ON माने P यूनिट वेक्टर N इज परपेंडिकुलर टू प्लेन पे। प्लेन पे का मतलब है NP, क्योंकि ये लाइन NP लाइन तो उसी बोर्ड में है, जो परपेंडिकुलर प्लेन पे होगा बोर्ड पे होगा वो बोर्ड का लाइन पर भी परपेंडिकुलर होगा। दिस इंप्लाई PN परपेंडिकुलर या डॉट NP लिख देता हूं इक्वल टू 0, P यूनिट वेक्टर यह सब छोटा p डॉट ONP मतलब क्या, OP माइनस ON। ठीक है बात, इक्वल टू P इंप्लायर क्या, P यूनिट वेक्टर डॉट OP माने तो R वेक्टर माइनस ये फिर ये वाला इक्वल टू 0। अगर प्रोसीड थोड़ा करूं, ये P तो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड वेक्टर ये होता है, मैग्नीट्यूड है 1 2 3 4 नंबर है, वो नंबर नीचे जाएगा, अल्टीमेट तो हमारे हाथ में रहता है R डॉट P यूनिट वेक्टर इक्वल टू 0। ये बात समझ रहे हैं, 2x प्लस 2x इक्वल टू मान लीजिए 0, तो x इक्वल टू 0/2 इक्वल टू 0। ये नंबर को शिफ्ट कर सकते हैं, वेक्टर को नहीं भैया। अब ऐसा मत सोच लेना a डॉट b इक्वल टू 0 है तो b इक्वल टू 0/a, वो नहीं, वेक्टर में नहीं, कांस्टेंट स्केलर क्वांटिटी उसको उधर ले सकते हैं। ये आ गया आपका r डॉट यूनिट वेक्टर माइनस यूनिट वेक्टर करके 1, तो ये माइनस है, माइनस p इक्वल टू 0। दिस इंप्लाई r डॉट यूनिट वेक्टर n इक्वल टू p। ये हुआ आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म लिखने के बाद एग्जाम में और थोड़ा लिखिएगा मेरे ख्याल से। नॉर्मल फॉर्म इसी के बाद लिख देते हैं वेयर, ये वाला है जो ये यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन, एंड इसका भी इंफॉर्मेशन लिख दो, P इज द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन।
यहाँ तक लिखने से आपका कंप्लीट आंसर ये फुल मार्क्स के लिए। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन ये क्या था, नॉर्मल फॉर्म कर दिए। पिछला वाला इक्वेशन था r डॉट n इक्वल टू a डॉट n। यहाँ ये पॉइंट है, गिवन पॉइंट है, ये नॉर्मल है, एनी नॉर्मल है, यूनिट भी नहीं, एनी नॉर्मल प्लेन पर परपेंडिकुलर, लेकिन वो तो पॉइंट और नॉर्मल फॉर्म है। ये नॉर्मल फॉर्म शिफ्ट करेंगे तो r डॉट यूनिट वेक्टर, ये n वो वाला n दूसरा, ये यूनिट वेक्टर वो भी फ्रॉम ओरिजिन, और p प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस। तो ये डिडक्शन किया, ये भी डिडक्शन किए। चलिए लास्ट वाला भी डिडक्शन कर लेता हूं। नेक्स्ट इसमें थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्टेशन करूंगा। टारगेट ये है कि आप जो भी पढ़े हैं वो फिर से वापस याद आ जाए और एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे, ये गारंटी ले लो भाई। सिर्फ नंबर 2 नॉर्मल फॉर्म में हमने किया इसको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, ये छोटा मोटा 2 मार्क्स 3 मार्क्स में देने सकता है। लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन बी, कुछ एक तो मान लीजिए ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। इंटरसेप्ट फॉर्म में चाहिए, तो कहने का मतलब है क्या, वो प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करो भाई जो एक्स एक्सिस को ए यूनिट में काटता है, वाई एक्सिस को बी यूनिट में, ये दूरी बी यूनिट में काटता है बी, ये इंटरसेप्ट फॉर्म ए यूनिट, इसको भी कहीं सी यूनिट में काटता है ऐसा। तो मीनिंग हुआ क्या, ये पॉइंट में काटता है तो ऐसा लिखता हूं। लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन बी ये सब व्हिच मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ ए कमा बी एंड सी यूनिट फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर लंबा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं व्हिच मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ ए यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस, बी यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस, सी यूनिट फ्रॉम जेड एक्सिस। ऑल राइट, मतलब क्या हुआ, फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस देन द प्लेन पासेस थ्रो इस पॉइंट से a 0 0 कॉमा दूसरा पॉइंट 0 b 0, वाई एक्सिस में है ना इसलिए वाई वाला, और जेड एक्सिस में 0 0 c। इस 3 पॉइंट से ये प्लेन पास करता है। इसका नंबरिंग 1 दे देना। नाउ 1 इम्प्लाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी इम्प्लाई, ये हम बैठा रहे हैं ए 0 0, ये बिठाने से x का वैल्यू a तो कैपिटल ए, ये 0 इक्वल टू डी आ गया, मतलब कैपिटल ए का वैल्यू हमने कैपिटल माना था इसलिए कैपिटल ए का वैल्यू निकालेंगे d बाई ए। सिमिलरली या फिर भी दिखा दूं क्या, 0 b 0 बैठाने से ये 0 प्लस b स्मॉल b प्लस 0 इक्वल टू डी इम्प्लाई 0 इम्प्लाई b इक्वल टू डी बाई बी। सिमिलरली बड़ा C इक्वल टू डी बाई छोटा c, तीनों निकाल दिए। ठीक, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन इज, हमने माना था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, और कैपिटल ए सब का वैल्यू निकाला हमने डी बाई ए एक्स प्लस डी बाई बी वाई प्लस डी बाई सी जेड इक्वल टू डी। डी कॉमन लेके खत्म कहानी, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1। ये इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ, इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, ये कंप्लीट 3 डिडक्शन। तो ये रहा डिडक्शन वाला बात। फिर अभी नेक्स्ट करता हूं 3 डायमेंशन में 2-4 क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड करूंगा। ओके, आप प्लीज लाइक करिए, शेयर जरूर करिए, जिससे मेरा पहले बार बार एक ही बात बोलता हूं, सब्सक्राइब करना तो ना भूले। अगर पसंद आया हो, पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं।